शांति। 15 जून 2025 की अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली है 30 नवंबर 2005 की। बाबा हम बच्चों को हमारे ब्राह्मण जन्म के वायदे याद दिलाते हुए स्वयं के समान बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि समान बनकर ही हम बाप के दिल में समा सकते हैं। तो समय के पहले संपन्न बनकर विश्व के स्टेज पर बाप के साथ साथ हम बच्चे भी प्रत्यक्ष हो, इसके लिए एवर रेडी बनना है। तो पहला तो समान बनने का लक्षण क्या है? जितना हम बाप समान होंगे उतना ही सदा निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल होंगे, सदा स्वतंत्र होंगे, अर्थात किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधायमान नहीं होंगे, देह भान से भी स्वतंत्र होंगे। जब चाहे तब देह का आधार ले और जब चाहे देह से न्यारे हो जाएं, देह की आकर्षण से भी मुक्त, कोई भी पुराने स्वभाव और संस्कार के बंधन से भी मुक्त, किसी भी देहधारी आत्मा के संबंध संपर्क में आकर्षित नहीं होंगे, ऐसे न्यारे और प्यारे होंगे। कोई भी छोटी सी कर्मेंद्रिय हमें बंधन में नहीं बांधेगी, अर्थात सर्व कर्मेंद्रियां हमारे ऑर्डर से चलेंगी। तो इन सभी लक्षणों को जानकर हमें स्वयं को चेक करना है कि हम कितना स्वतंत्र बने हैं। क्या सेकंड में सर्व बंधनों से मुक्त हो सकते हैं? स्मृति के आधार से क्या लाइट हाउस माइट हाउस बनकर आत्माओं को लाइट माइट दे सकते हैं? क्या एक सेकंड में अशरीरी बन सकते हैं? तो इसके लिए अभी हमें करना क्या है? पहला तो बहुत काल का अशरीरी बनने का अभ्यास ही अंत में सहयोगी बनेगा, नहीं तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो सारे दिन में कर्म करते हुए भी बार बार हमें यह अभ्यास करना है। ऐसे मन के कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाना है। फिर दूसरा क्या करना है? कोई कर्मेंद्रिय हमें आकर्षित नहीं करे, उसकी विधि क्या है? याद रखना है कि हम सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं और अपना मास्टर सर्वशक्तिमान, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, स्वदर्शन चक्रधारी का स्वमान याद रखना है। फिर तीसरी बात, एक बाप दूसरा न कोई, एक बाप में ही संसार, एक बाप से ही सर्व संबंध, एक बाप का ही परिवार है, एक बाप से ही सर्व प्राप्तियां हैं, एक बाप का ही तन मन धन सब कुछ है। ऐसे एक बाप से ही हमें सब कुछ लेना है और उसी को सब कुछ समर्पित करना है। बाप का सब कुछ हमारा और हमारा सब कुछ बाबा का। तो इसी ब्राह्मण जीवन के वायदे से दिल से हमें बाप के अति स्नेही बनना है और मेहनत से मुक्त भी बनना है। फिर चौथी बात, बाप की जिम्मेवारी है, हमें बस उसे याद करना है। तो सर्व प्राप्तियों के अधिकारी हम स्वतः ही बन जाएंगे। फिर पांचवी बात, खजानों को सदा स्व प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति कार्य में लगाना है, उतना ही फिर खजाना बढ़ता जाएगा। तो मास्टर सर्वशक्तिमान स्थिति से सर्व आत्माओं को शक्ति का वरदान देना है, वाइब्रेशंस के द्वारा, दृष्टि के द्वारा, बिना उनसे कोई मेहनत करवाए। फिर छठी बात, सदा ही निर्विघ्न रहने के लिए विशेष सहन शक्ति और रियलाइजेशन अर्थात महसूसता की शक्ति को समय पर कार्य में लगाना है। सातवीं बात, श्रेष्ठ संकल्प को ब्राह्मण परिवार के कमजोर वायुमंडल के कारण हमें कमजोर नहीं करना है। उस समय अलबेलापन समाप्त कर उमंग उत्साह में स्वयं को लाने के लिए, संकल्प में दृढ़ता लाने के लिए यही याद रखना है कि बाप ने क्या कहा है, क्या किया है और बाबा को क्या पसंद है। तो इसी स्मृति से हमारे अंदर उमंग आ जाएगा, क्योंकि दृढ़ता ही सफलता का साधन है।
तो ऐसे बाबा इशारा दे रहे हैं कि लास्ट पेपर में नंबर 1 बनने के लिए यह बहुत काल का अभ्यास चाहिए कि सेकंड में जहां जिस प्रकार से मन बुद्धि को लगाना चाहे, जिस स्थिति में स्थित होना चाहे, वैसे सेकंड में हो जाए। और ड्रामा में जो करेगा वह पाएगा, यह लॉ है। तो करना तो हमें ही है, परंतु बाप दादा सदा हमारा सहयोगी है। तो ऐसे तीव्र पुरुषार्थ से परमात्मा सहयोग का पात्र बनने के लिए सुनते हैं बाप दादा की वाणी। मुरली का टाइटल है समय की समीपता प्रमाण स्वयं को हद के बंधनों से मुक्त कर संपन्न और समान बनो। आज चारों ओर के संपूर्ण समान बच्चों को देख रहे हैं। समान बच्चे ही बाप के दिल में समाये हुए हैं। तो हम भी देखते जाएं। समान बच्चों की विशेषता है वह सदा निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल होंगे। ऐसी आत्माएं सदा स्वतंत्र होती है, किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधायमान नहीं होती। तो अपने आप से पूछो, ऐसी बेहद की स्वतंत्र आत्मा बने हैं। सबसे पहली स्वतंत्रता है, अंडरलाइन करें हम, देह भान से स्वतंत्र। जब चाहे तब देह का आधार ले, जब चाहे देह से न्यारे हो जाए, देह की आकर्षण में नहीं आए। दूसरी बात, स्वतंत्र आत्मा कोई भी पुराने स्वभाव और संस्कार के बंधन में नहीं होगी, पुराने स्वभाव और संस्कार से मुक्त होगी। साथ साथ किसी भी देहधारी आत्मा के संबंध संपर्क में आकर्षित नहीं होगी। संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारे होंगे। तो अपने को चेक करो, कोई भी छोटी सी कर्म इंद्रिय बंधन में तो नहीं बांधती। अपना स्वमान याद करो, मास्टर सर्वशक्तिमान, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, स्वदर्शन चक्रधारी। उसी स्वमान के आधार पर क्या सर्वशक्तिमान के बच्चों को कोई कर्म इंद्रिय आकर्षित कर सकती है? पूछ रहे हैं बाबा, क्योंकि समय की समीपता को देखते अपने को देखो। सेकंड में सर्व बंधनों से मुक्त हो सकते हो। कोई भी ऐसा बंधन रहा हुआ तो नहीं है, क्योंकि लास्ट पेपर में नंबर 1 होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अंडरलाइन करें हम, सेकंड में जहां जैसे मन बुद्धि को लगाना चाहे वहां सेकंड में लग जाए, हलचल में नहीं आए। जैसे स्थूल शरीर द्वारा जहां जाना चाहते हो जा सकते हो ना, ऐसे बुद्धि द्वारा जिस स्थिति में स्थित होना चाहो उसमें स्थित हो सकते हो। जैसे साइंस ने लाइट हाउस माइट हाउस बनाया है, तो सेकंड में स्विच ऑन करने से लाइट हाउस चारों ओर लाइट देने लगता है, माइट देने लगता है। ऐसे आप स्मृति के संकल्प का स्विच ऑन करने से लाइट हाउस माइट हाउस होके आत्माओं को लाइट माइट दे सकते हो। पूछ रहे हैं बाबा, 1 सेकंड का ऑर्डर हो और शरीरी बन जाओ, बन जाएंगे ना कि युद्ध करनी पड़ेगी? यह अभ्यास बहुत काल का ही अंत में सहयोगी बनेगा। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो उस समय अशरीरी बनना मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए बाप दादा यही इशारा देते हैं कि सारे दिन में कर्म करते हुए भी बार बार यह अभ्यास करते रहो। तो अभी से ऐसा अभ्यास करना है। इसके लिए मन के कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है। अगर मन कंट्रोल में आ गया तो कोई भी कर्मेंद्रिय वशीभूत नहीं कर सकती। अभी सर्व आत्माओं को आपके द्वारा शक्ति का वरदान चाहिए। आत्माओं की आप मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं के प्रति यही शुभ इच्छा है कि बिना मेहनत के वरदान द्वारा, दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशंस द्वारा हमें मुक्त करो। अभी मेहनत करके सब थक गए हैं।
आप सब तो मेहनत से मुक्त हो गए हो ना, कि अभी भी मेहनत करनी पड़ती है? तो पूछ रहे हैं बाबा, और किस प्रकार से मेहनत से मुक्त बनना है? सुनाया था, मेहनत से मुक्त होने का सहज साधन है दिल से बाप के अति स्नेही बन जाना। आप ब्राह्मण आत्माओं का जन्म का वायदा है, याद है वायदा? तो पूछ रहे हैं बाबा और हमें स्मृति दिला रहे हैं, जब बाप ने अपना बनाया, ब्राह्मण जीवन दी, तो ब्राह्मण जीवन का आप सबका वायदा क्या है? एक बाप दूसरा न कोई। पूछते हैं बाबा, याद है वायदा? याद है तो कान हिलाओ। तो हम सभी कान हिलाए और उस समय सभी ने हाथ हिलाया। तो बाबा ने कहा, अच्छा हाथ हिला रहे हैं, याद है पक्का या कभी कभी भूल जाता है? देखो 63 जन्म तो भूलने वाले बने, अब यह एक जन्म स्मृति स्वरूप बने हो। तो बाप बच्चों से पूछ रहे हैं, बचपन का वायदा याद है? कितना सहज करके दिया है। एक बाप में संसार है, एक बाप से सर्व संबंध है, एक बाप से सर्व प्राप्तियां है, एक ही पढ़ाने वाला भी है और पालना करने वाला भी है, सब में एक है। चाहे परिवार भी है, ईश्वरीय परिवार, लेकिन परिवार भी एक बाप का है, अलग अलग बाप का परिवार नहीं है, एक ही परिवार है। परिवार में भी एक दो में आत्मिक स्नेह, स्नेह नहीं आत्मिक स्नेह। बाप दादा जन्म के वायदे याद दिला रहे हैं। और क्या वायदा किया? सभी ने बड़े उमंग उत्साह से बाप के आगे दिल से कहा, हम सभी अभी भी कहें, सब कुछ आपका है, तन मन धन सब आपका है। तो दी हुई चीज बाप की अमानत के रूप में बाप ने कार्य में लगाने के लिए दिया है। आपने बाप को दे दी है ना? पूछ रहे हैं बाबा, या वापस थोड़ा थोड़ा ले लेते हो? वापस लेते हो तो अमानत में खयानत हो जाती है। कोई कोई बच्चे कहते हैं, रूह रिहान करते हैं ना, तो कहते हैं मेरा मन परेशान रहता है। तो बाबा क्या कहते, मेरा मन आया कहां से? जब मेरा तेरे को अर्पण किया तो मेरा मन आया कहां से? आप सभी तो बिन कौड़ी बादशाह हो गए, अभी आपका कुछ नहीं रहा। बिन कौड़ी हो गए लेकिन बादशाह हो गए। क्यों? तो हम बादशाह कैसे हुए? बाप का खजाना वह आपका खजाना हो गया, तो बादशाह हो गए ना। तो नशा चढ़ा रहे हैं बाबा, परमात्मा खजाना वह बच्चों का खजाना। तो बाप दादा वायदे याद दिला रहे हैं, तेरे में मेरा नहीं करो। बाप कहते हैं, जब बाप ने आप सबको परमात्मा खजानों से माला माल कर दिया, जिम्मेवारी बाप ने ले ली। किन शब्दों में? आप मुझे याद करो तो सर्व प्राप्ति के अधिकारी हो ही। तो बाबा हमारी जिम्मेवारी कब लेते हैं? सिर्फ याद करो। और आपने कहा हम आपके, आप हमारे, यह वायदा है ना। तो बाप कहते हैं, खजानों को सदा स्व प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति कार्य में लगाओ। जितना कार्य में लगाएंगे उतना ही खजाना बढ़ता जाएगा। सर्व शक्तियों का खजाना, सर्व शक्तियां कार्य में लगाओ। सिर्फ बुद्धि में नॉलेज नहीं रखो कि मैं सर्वशक्तिवान हूं, लेकिन सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ और सेवा में लगाओ। तो खजानों को बढ़ाने की यह विधि है। ऐसे बाबा कहते, बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों के पोता मेल में देखा है, दो शक्तियां अगर सदा याद रहे और कार्य में समय पर लगाओ तो सदा ही निर्विघ्न रहो। विघ्न की ताकत नहीं है आपके आगे आने की, यह बाप की गारंटी है। तो अंडरलाइन करना है इन दो शक्तियों पर। फिर स्वयं शिव बाबा हम बच्चों को गारंटी दे रहे हैं कि हम निर्विघ्न रहेंगे। वैसे तो सर्व शक्तियां चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी देखा गया कि सहन शक्ति और रियलाइजेशन की शक्ति
अर्थात महसूसता की शक्ति, रियलाइज करते भी हो लेकिन उसको प्रैक्टिकल में स्वरूप में लाने में अटेंशन कम है। इसलिए जिस समय रियलाइज करते हो उस समय चलन और चेहरा बदल जाता है। बहुत अच्छे उमंग उत्साह में आते हो कि हाँ रियलाइज किया, लेकिन फिर क्या हो जाता है? अनुभवी तो सभी है ना, फिर क्या हो जाता है? पूछ रहे हैं बाबा। उसको हर समय स्वरूप में लाना, उसकी कमी हो जाती है, क्योंकि यहाँ स्वरूप बनना है। सिर्फ बुद्धि से जानना अलग चीजें है, लेकिन उसको स्वरूप में लाना इसकी आवश्यकता है। कभी कभी बाप दादा को कोई कोई बच्चों पर रहम भी आता है। और क्यों रहम आता है बाबा को? बाप समझते हैं बच्चे से मेहनत नहीं होती है तो बच्चे के बजाय बाप ही कर ले। लेकिन ड्रामा का राज है, जो करेगा वह पाएगा। इसलिए बाप दादा सहयोग जरूर देता है, लेकिन करना फिर भी बच्चे को ही पड़ता है। बाप दादा ने देखा है बच्चे संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। अमृत वेले बाप दादा के पास अच्छे अच्छे संकल्पों की बहुत बहुत मालाएं आती है। तो हम सभी बच्चे बाबा को अनेक संकल्पों की मालाएं पहनाते हैं कि यह करेंगे, यह करेंगे, यह करेंगे। बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। वहां बच्चे वहां फिर करने में कमजोर क्यों बन जाते हैं? पूछ रहे हैं बाबा। इसका कारण देखा गया ब्राह्मण परिवार में संगठन का वायुमंडल, कहां कहां वायुमंडल कमजोर भी होता है, उसका असर जल्दी पड़ जाता है। तो इस पर बाबा कहते फिर उन्हों की भाषा बताएं क्या होती है। भाषा बड़ी मीठी होती है। भाषा होती है यह तो चलता है, यह तो होता है। ऐसे समय पर क्या संकल्प करो? यह होता है, यह चलता है, यह अलबेलापन लाता है। लेकिन उस समय इस भाषा को परिवर्तन करो। और कैसे परिवर्तन करना है? सोचो कि बाप का फरमान क्या है, बाप की पसंदी क्या है, बाप किस बात को पसंद करता है, बाप ने यह कहा है, किया है। अगर बाप याद आ गया तो अलबेलापन समाप्त हो, उमंग उत्साह आ जाएगा। तो ये विधि बता रहे हैं बाबा कि हर चीज में हमें बस बाबा को देखना है। अलबेलापन भी कई प्रकार का आता है। आप लोग आपस में क्लास करना, लिस्ट निकालना। एक है साधारण अलबेलापन, एक है रॉयल अलबेलापन। तो हम सभी को चिंतन करना है और अपनी अपनी चेकिंग करनी है। ऐसे बाबा कहते तो अलबेलापन संकल्प में दृढ़ता लाने नहीं देता, और दृढ़ता सफलता का साधन है। इसलिए संकल्प तक रह जाता है लेकिन स्वरूप में नहीं आता। तो आज क्या सुना? वायदे याद कराए ना। वायदे इतने अच्छे करते, बाप दादा वायदे सुनकर खुश हो जाते। लेकिन जितने वायदे करते हो ना उतना फायदा नहीं उठाते। तो बाप दादा यही चाहते हैं। पूछते हैं ना बाप हमसे क्या चाहते हैं? तो बाप दादा यही चाहते हैं कि समय से पहले सब एवर रेडी बन जाओ। समय आपका मास्टर नहीं बने, समय के मास्टर आप हो। इसलिए यही बाप दादा चाहता है कि समय के पहले संपन्न बन, विश्व की स्टेज पर बाप के साथ साथ आप बच्चे भी प्रत्यक्ष हो। तो बाबा का तो हम सभी बच्चों से बेहद प्यार है, इसलिए बाबा सदा हमें साथ रखना चाहते हैं। अच्छा, जो नए नए बच्चे आए हैं मिलने के लिए वह हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ, लंबा। अच्छा बाप दादा नए नए बच्चों को देख खुश होते हैं कि भाग्यवान बच्चे अपना भाग्य लेने के लिए पहुंच गए हैं। इसलिए मुबारक हो, मुबारक हो। अभी जो भी नए बच्चे आए हैं उनमें से देखेंगे कमाल कौन करके दिखाता है। भले आए पीछे हैं लेकिन आगे जाकर दिखाओ। तो प्रेरित कर रहे हैं बाबा
बाप दादा के पास तो सब रिजल्ट पहुंचती है। अच्छा, वे डबल विदेशी भाई बहनों से? अच्छा है, डबल विदेशी स्व पर और सेवा पर अटेंशन अच्छा दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसमें एक मात्रा लगानी है, अंडरलाइन करनी है। जो परिवर्तन का संकल्प लेते हो और अच्छा उमंग उत्साह हिम्मत से लेते हो, सिर्फ इसको अंडरलाइन करते जाओ। करना ही है, बदलना ही है, बदलकर विश्व को बदलना है। यह दृढ़ता की अंडरलाइन बार बार करते जाओ। बाकी बाप दादा खुश हैं, वृद्धि भी कर रहे हैं और सेवा और स्व के ऊपर अटेंशन भी है, लेकिन पूरा अटेंशन नहीं गया है। अटेंशन है थोड़ा, बीच बीच में टेंशन भी है, वह समाप्त करना ही है। बाकी हिम्मत अच्छी है, हिम्मत की मुबारक है। सभी जो भी बैठे हैं बाप सहित आपको हिम्मत की मुबारक दे रहे हैं। ताली बजाओ। अच्छा, आप तो यहाँ बैठे हो, लेकिन बाप दादा को दूर बैठे बहुत बच्चों का याद प्यार मिला है और बाप दादा एक एक बच्चे को नयनों में समाते हुए बहुत बहुत दिल की दुआएं दे रहे हैं। चाहे भारत से चाहे विदेश से बहुत बच्चों की याद आ रही है। पत्र आते हैं, ईमेल आते हैं, सब बाबा के पास पहुंच गए हैं। अच्छा, फिर बाबा हमें ड्रिल करवा रहे हैं। बाप दादा 1 सेकंड में अशरीरी भव की ड्रिल देखना चाहते हैं। अगर अंत में पास होना है तो यह ड्रिल बहुत आवश्यक है। इसलिए अभी इतने बड़े संगठन में बैठे 1 सेकंड में देह भान से परे स्थिति में स्थित हो जाओ। कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करे। तो बाबा ने यह सभी को ड्रिल करवाई और हम सभी भी वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कर ऐसा अभ्यास करें। तो यही अभ्यास हमें पूरे दिन में बार बार करना है। अच्छा, फिर बाबा हमें याद प्यार दे रहे हैं, हम अनुभव करें। चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की सेवा में तत्पर रहने वाले विशेष आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप समान कर्मयोगी, कर्म की कर्म इंद्रियों की आकर्षण से मुक्त आत्माओं को, सदा दृढ़ता को हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में स्वरूप में लाने वाले बाप के समीप और समान बच्चों को बाप दादा की दिल की दुआएं और दिल का याद प्यार स्वीकार हो और नमस्ते। हम रूहानी बाप समान बनने वाले बच्चों का बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। फिर दादी जी से तंदुरुस्त हो गई, अभी बीमारी गई। बीमारियां महारथियों से विदाई लेने के लिए आती है। अंदर ही अंदर कर्मातीत बनने की रिहर्सल कर रही है। तो दादी जानकी जी प्रकाशमणि दादी जी के लिए कह रहे हैं, दादी बेफिक्र बादशाह है। और फिर बाबा दादी जानकी जी से पूछते हैं, आप फिक्र वाली हैं क्या? आप भी बेफिक्र। दोनों ही पार्ट अच्छा बजा रहे हैं। देखो, सबसे बड़े ते बड़ा जिम्मेवारी का ताज पहनने वाली निमित्त तो बनी ना। यह सब साथी हैं। आप लोगों को देखकर उमंग उत्साह आता है ना। फिर दादी जी बाबा से पूछ रहे हैं, अभी क्या नया करना है? बाबा ही कुछ प्रेरणा दे। बाप दादा ने सुनाया कि हर वर्ग का गुलदस्ता जो माइक भी हो और माइट भी हो, सिर्फ माइक और संपर्क वाला नहीं, संबंध में भी नजदीक हो, ऐसा गुलदस्ता निकालो। फिर वह ग्रुप निमित्त बनेगा सेवा करने के। वह माइक बनेगा और आप माइट बनेंगी। वैसे बाबा इशारा दे रहे हैं, उनके जिगर से निकले बाबा, तभी प्रभाव पड़ेगा। उन्हों को संबंध में नजदीक लाओ। कभी कभी होता है ना, तो नशा थोड़ा कम हो जाता है। संबंध संपर्क में जहां भी आवे वहां संबंध और संपर्क रहे
तो ठीक हो जाएंगे। तो ऐसा ही गुलदस्ता हम बच्चों को भी तैयार करना है। अच्छा, फिर बाप दादा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं। हम अनुभव करें बाबा के वरदानी हस्तों को। सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भव। विस्तार है, संकल्पों द्वारा ईश्वरीय सेवा करना, यह भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। जैसे जवाहरी रोज सुबह अपने हर रत्न को चेक करता है कि साफ है, चमक ठीक है, ठीक जगह पर रखे हैं, ऐसे रोज अमृत वेले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नजर दौड़ाओ। मनसा सेवा के लिए बाबा विधि बता रहे हैं। जितना आप उन्हों को संकल्प से याद करेंगे, उतना वह संकल्प उन्हों के पास पहुंचेगा। इस प्रकार सेवा का नया तरीका अपनाते वृद्धि करते चलो। आपके सहज योग की सूक्ष्म शक्ति आत्माओं को आपके तरफ स्वतः आकर्षित करेगी। तो इस प्रकार से श्रेष्ठ संकल्पों से सेवा करनी है। फिर स्लोगन है, बहानेबाजी को मर्ज करो और बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। तो इस प्रकार से किसी भी परिस्थिति में बहाना देना भी वह क्या है कि हमें बेहद का वैराग्य नहीं है, तो ऐसा वैराग्य लाना है। फिर अव्यक्त इशारे हैं, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। ज्ञान के मनन के साथ शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प, सकाश देने का अभ्यास, यह मन के मौन का या ट्रैफिक कंट्रोल का बीच बीच में दिन मुकर्रर करो। जितना अंतर्मुखता के कमरे में बैठ रिसर्च करेंगे, उतना अच्छे से अच्छी टचिंग होगी और उसी टचिंग से अनेक आत्माओं को लाभ मिलेगा। तो ऐसा मन के मौन का अभ्यास करना है। फिर सूचना है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है, तो सायं 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित हो योग अभ्यास में अनुभव करें कि मैं भ्रिकुटी आसन पर विराजमान परमात्म शक्तियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ राजयोगी आत्मा कर्म इंद्रिय जीत विकर्मा जीत हूँ। सारा दिन इसी स्वमान में रहे कि सारे कल्प में हीरो पार्ट बजाने वाली मैं सर्वश्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। वैसा स्वमानधारी होकर रहना है। अच्छा, ओम शांति।